जय भारत। धन्यवाद। ऑनरेबल एलओपी। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे रेलवे मिनिस्ट्री पर भाषण नहीं करना है, हमारे साथियों ने भाषण किया है। मैं 1.5 मिनट में 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं माननीय रेलवे मंत्री जी। एक तो है जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है क्वेश्चन। उधमपुर से बारामूला तक इसके 3 फेजेस थे। एक फेज था उधमपुर से कटरा, दूसरा कटरा से बारामूला और तीसरा कटरा से बानिहाल और तीसरा था बानिहाल से बारामूला। जहां तक 2 फेजेस का सवाल है, उधमपुर से कटरा वो यूपीए के दौरान में ही बन भी गया था, तैयार भी हो गया था, शुरू भी हो गया था। और दूसरा फेज था बानिहाल से और बारामूला तक तकरीबन 150 किलोमीटर, ये भी यूपीए के दौरान में इंक्लूडिंग तकरीबन 9-10 किलोमीटर टनल तैयार भी हो गया था, शुरू भी हो गया था। लेकिन जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट फेज़ कटरा से बानिहाल तक, ये बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पुल, लंबे लंबे पुल बनने हैं, लेकिन 6 साल से उसमें बहुत ही धीमी प्रगति है। तो मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि असली अब कब तक ये टारगेट पूरा होगा, और ये तीसरा फेज़ जब तैयार हो जाएगा तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बारामूला, जो कि आखिरी डिस्ट्रिक्ट है हमारा पीओ के, शॉर्ट ऑफ पीओ के, तो वहाँ तक हमारी रेलवे जा सकती है। उसमें बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। सेब वहाँ से तैयार होता है तो रेल में जाकर पूरे हिंदुस्तान में जा सकता है, पूरे देश से चीज़ें कश्मीर वैली में ट्रेन से जा सकती है, और पर्यटन को फ़ायदा होगा। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जम्मू से राजौरी पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे बॉर्डर के, उनके लिए सर्वे हुई थी, तो सर्वे के बाद उसमें अब काम कब चालू होगा। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था 6 साल पहले तक, रेलवे मंत्रालय में और हमारे बीच में, स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में कई मीटिंगों के बाद मिनिस्टर और मिनिस्टर लेवल पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी। यहाँ राज्यपाल जी ने जो चर्चा की, हालांकि बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि उनको ये शब्द एंटी नेशनल नहीं लगाने चाहिए थे, और मैं चाहूँगा कि वो रिकॉर्ड से निकाल दिए जाए। और दूसरा, उन्होंने ये भी सिलेक्ट एक ही स्टेट की कि वहाँ लैंड ग्रैबिंग होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो ये पाया गया था कि पूरे देश में, चाहे किसी की राज्य की सरकार हो, हर जगह कहीं कम लैंड ग्रैबिंग होती है या रेलवे की कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जहाँ लैंड ग्रैबिंग नहीं हुई। और उसी को रोकने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्वास्थ्य मंत्रालय और रेलवे के बीच में हुआ था कि रेलवे के पास ज़मीन है, या तो खाली रहती है या ग्रैब की जाती है या सफाई नहीं होती है, तो इस पे मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएं, इस पे हॉस्पिटल बनाए जाएं। कहीं रेलवे मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलके हॉस्पिटल बनाएं, कहीं ये स्वास्थ्य मंत्रालय अकेले बनाएं, कहीं रेलवे मंत्रालय मेडिकल कॉलेजेस बनाएं, कहीं पीपी मोड में बने। तो मैं रेलवे मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसमें क्या प्रगति हुई है। उसमें हॉस्पिटल भी तैयार हो सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी तैयार हो सकते हैं, और ज़मीन का बेटर यूटिलाइजेशन भी हो सकता है, और साफ सफाई भी हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय मंत्री जी का जवाब। एक लास्ट कश्मीर वैली के बारे में बहुत फायदा हुआ जब वैली के अंदर रेलवे शुरू हो गई। स्टूडेंट, बच्चे भी स्कूल बस में जाने लगे, पर्यटक तो जाने लगे। लेकिन मैं 2 साल
खुद ट्रेन में 2-3 दफ़ा गया तो मैंने उसमें बहुत सारे बच्चे देखे और वो छत पर भी चढ़ने लगे। तो मैंने रेलवे वालों से पूछा कि भाई इसमें और डिब्बे क्यों नहीं लगते? तो उन्होंने कहा साहब 7-8 डिब्बों से ज़्यादा लग नहीं सकते हैं, क्योंकि रेलवे प्लेटफार्म छोटा है। डिब्बे तो आप जितने भी चाहे लगाओ, तो रेलवे प्लेटफार्म छोटा है। तो उन्होंने कहा कि आप रेलवे मंत्रालय जी से कहे कि वो रेलवे प्लेटफार्म को ज़रा लंबा करे, तो डिब्बे लगाना तो बड़ा आसान काम है। तो मैं रेलवे मंत्री जी से ये भी गुजारिश करूंगा, आजकल बड़ा लीन पीरियड है और बहुत वैली में तो बहुत आसान ज़मीन सब है, थोड़ी सीमेंट को ही ज़रा और लंबा करना है, तो ताकि अगर डिब्बे लगाएं तो सब डिब्बे प्लेटफार्म पे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।